ये वाकया हेनरी के साथ क्रिसमस के मौके पर पेश आया था। हेनरी अपनी 5 साल की बेटी के साथ हॉलैंड में रहता था। हेनरी का घर जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। ये सर्दी की सख्त रात थी, लेकिन उस रात हेनरी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक नहीं भूल सका। दिसंबर का महीना चल रहा था। ये सर्दतरीन रात थी। हेनरी अपनी बेटी को सुलाकर अपने रूम में आ चुका था। नींद ना आने की वजह से हेनरी मूवी लगाकर देखने लगा। रात के 11 बजे जब वो आधी मूवी देख चुका था तो अचानक से रूम की खिड़की से किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई दी। हेनरी ने खिड़की की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था और बाहर बर्फबारी हो रही थी। हेनरी उठकर अपनी खिड़की की तरफ बढ़ा और खिड़की बंद कर दी, ताकि अगर कोई बच्चा उसके साथ शरारत कर रहा है तो बाज आ जाए और उसे ऐसी शरारत करने का दोबारा मौका ना मिल सके। अब हेनरी वापस अपनी जगह आकर बैठा और मूवी में दोबारा से मगन हो गया। लेकिन अभी सिर्फ 15 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक से दोबारा किसी ने उसकी खिड़की पर नॉक किया। अब हेनरी थोड़ा घबरा चुका था और सोच में पड़ गया कि रात के 12 बजे भला कौन उसके साथ ऐसी हरकत कर सकता है। इतनी सर्द रात को जंगल के बीचों बीच तो बच्चे भी नहीं हो सकते जो ऐसी शरारत करें। लेकिन ये सोचकर कि शायद कोई जरूरतमंद हो, हेनरी अपने कदम दोबारा से खिड़की की तरफ बढ़ाने लगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही हेनरी खिड़की के पास पहुंचा तो सामने एक अजीबोगरीब शख्स को पाया। उस शख्स का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और वो खिड़की से अंदर आने की कोशिश में था। हेनरी उस शख्स को देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। हेनरी ने बड़ी मुश्किल से उस आदमी से जान छुड़ा के अपनी खिड़की बंद की। वो आदमी बार बार हेनरी से कह रहा था कि वो उसे घर के अंदर आने दे, वरना वो उसे मार डालेगा। हेनरी के लिए यह सब बहुत अजीब था। हेनरी ने उस आदमी से कहा कि वो वहां से चला जाए, वरना वो पुलिस बुला लेगा। ये सुनते ही वो आदमी वहां से भाग गया। उस आदमी के जाने के कुछ देर बाद हेनरी ने दोबारा से खिड़की के बाहर झांका, ये तसल्ली करने के लिए कि वो आदमी बाहर ही है या जा चुका है। लेकिन हेनरी को वो शख्स दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद वो वहां से जा चुका था। हेनरी ने खिड़की अच्छे से बंद की और सुकून का सांस लेते हुए दोबारा से मूवी देखने लगा, जो कि तकरीबन खत्म ही होने वाली थी। थोड़ी देर बाद हेनरी की बेटी नींद से उठ के रूम में आ गई। हेनरी ने हैरान होकर अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछने लगा वो नींद से उठकर क्यों आ गई है। वो कहने लगी, डैडी, सेंटा मेरे रूम की खिड़की में है और वो अंदर आकर मुझे गिफ्ट्स देना चाहता है। क्या मैं उसे अंदर आने दूं? जैसे ही हेनरी ने यह सुना, वो फौरन से अपनी बेटी के रूम की तरफ भागा, लेकिन तब तक वो शख्स वहां से भी जा चुका था। इस वाकये ने हेनरी को खौफजदा कर दिया था और उस रात हेनरी अपनी बेटी के रूम में ही सोया। हेनरी ने शुक्र अदा किया कि उसकी बेटी ने उस आदमी की बातों में आकर खिड़की नहीं खोली, वरना वो आदमी अंदर आकर इनके साथ पता नहीं क्या करता।